बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद आप लोगों को। छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि सामिया खान नाम है मेरा। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे 4 महदूद से नॉलेजेस दिए हैं। उस रब के सदके जाऊँ जिसने मेरी पेशगोइयों का 100% का रिकॉर्ड बना दिया इस साल, पिछले साल में। इसके बावजूद मैं आप लोगों को कहती हूँ कि ये गाइडलाइन है, ये 70 to 75% ये गाइडलाइन है, इससे ज़्यादा ये इल्म नहीं है। जिस तरह नेविगेशन आपको गाइड करती है कि इतने मिनट में आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, लेकिन रब को पता है कि वो गाड़ी या वो सवारी उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना भी मंजूर है कि नहीं मंजूर है। तो देखिए, साइंस इतनी पावरफुल नहीं है कि वो बता दे कि कहीं पे रास्ते में कड़च भी हो सकता है। सफ़र ही एक मेरे हमारे जानने वाले गाड़ी चलाते चलाते वो बंदा फेंट हो गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए, गाड़ी चलाते चलाते, वो तो खाली रोड थी कि वो दाएं बाएं गाड़ी बच के जब रुकी है, फिर थोड़ी देर के बाद उनको होश आया जब गाड़ी दरख्त के साथ हिट होती है, अल्लाह ने उनकी जान बचा ली। तो ये गुमान रखना कि जो है मैं बहुत ही अक्ले कुल हूँ, ये इंसान के अल्लाह ने बहुत ही पर काट के रखे हुए, अगर हम समझें इस बात को। तो जो है, जिस तरह नेविगेशन का काम होता है, महकमा मौसमियात आपको अलर्ट्स जारी कर रहा होता है, इसी तरह ये सितारे वार्निंग जो है दे रहे होते हैं, अच्छा होने की भी। लेकिन याद रखिए, अच्छा भी रब के हुक्म से ज़मीन पे होना है और बुरा भी रब के हुक्म से होना है। इसीलिए अच्छा होने के लिए दुआ करनी है, बुराई से बचने के लिए अल्लाह की अमान मांगनी है। तो दोनों चीज़ें कंडीशनल है रब के हुक्म के साथ। ये प्लीज़ ये पॉइंट कभी भी मत भूलिएगा कि कोई सितारा बाहर की खबर दे सकता है, आपके अंदर वो तवानाई होनी चाहिए, रब की तरफ से हुक्म होना चाहिए कि उसकी कितनी ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रही हैं। तो ये हम ये नहीं कह सकते 100% कि अगर जुपिटर ऐसा आया है तो वो करके ही जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि मांगते रहो। उनको यही पसंद है, मांगना, अपने बंदे का अपने साथ जो है। इबादत के लिए उनके पास हज़ार हाफ फरिश्ते हैं जो कि गलती भी नहीं करते, अल्लाह की पाकी और सुबहानी बयान करते हुए। आप दुनिया में, मैं अगर आप लोगों को इस साल का एक मैसेज देना चाहूँ, अगर इस साल का एक रेजोल्यूशन देना चाहूँ, यकीन करके देखिए कि आप अपनी नीयत के ऊपर काम करके देखिए। अगर आप अपनी नीयतों को साफ रखना शुरू कर दोगे ना, आप अपनी जो है नेकी करते हुए या जो है वो करते हुए सिर्फ अपनी नीयत को साफ करके देख लें, फिर देखें कैसे रास्ते आसान होते हैं। मेरा रब पानी में से भी आपके लिए रास्ते बना देगा, वो किसी चीज़ के सदके भी आपके लिए रास्ते बना देगा, अगर आपने अपनी नीयत पे। क्योंकि देखें, हमारा जो रिलीजन है जिसमें हम पैदा हुए हैं, टोटल नीयत पे बेस्ड है। हमने एक ही तरह की हमारी नमाज है, नवाफिल हैं, वितर हैं, फ़र्ज़ है, लेकिन हमें नीयत करनी पड़ती है। नीयत का क्या मकसद है? हमने इन फरिश्तों को बताना है कि हम अब फ़र्ज़ पढ़ने लगे हैं, अब हम नफल पढ़ने लगे, अब हम वितर पढ़ने लगे। रोज़ा खोलनी है तो नीयत करनी है, रोज़ा रखना है तो नीयत करनी है, नमाज शुरू करनी है तो नीयत करनी है। तो नीयत का कितना दारो मदार है, ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी 2023 की हाइलाइट्स कोशिश की है कि आपको दे सकें, आपके लिए कुछ ज़्यादा राह, खिज़रे राह बन सकें, अल्लाह ने अगर तौफीक दी। हर मुश्किल के बाद आसानी है। 2022 भौचाल वाला साल था। मैं कहती थी कि इनकलाबी तब्दीलियों वाला साल है, ये एक रैपिड तब्दीलियों वाला साल है। आज इस साल से गुजर के जो हम में से 2023 में जा रहे हैं, हम सब मिलके सेलिब्रेट करेंगे कि हम गाजी हैं रब के हुक्म से। क्योंकि इतनी मुश्किलात वाले साल में, जिसमें पाकिस्तान में ने तो सैलाब ने तबाही पुट के रख दी जो है, और आज भी उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, सब भूल चुके हैं उनको, वो कहाँ गए, कोई कैमरों का रुख दोबारा उस तरफ नहीं हुआ। तो खैर, अल्लाह ताला है संभालने वाला। अल्लाह ताला ने इंसान के बस में तो रखा ही नहीं है किसी को। तो अब हम एंटर होने जा रहे हैं रब के हुक्म से 2023 में। एक हाइलाइट्स बनाने का इरादा किया है आप लोगों के लिए। कुछ सितारे जो कि 19 जनवरी
22 से तूफान मचाने के लिए आए थे, 2023 में उन्होंने वो जगह छोड़ देनी है, वहाँ से वो रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। कुछ नए सितारों की पोस्टिंग्स तैनातियाँ होंगी, वो क्या ब्लेसिंग्स देंगी आपको कुछ की तो 20 दिसंबर से हो गई हैं, 20 दिसंबर 2022 को हो गई है, और फिर जून में एक तब्दीली बनेगी। तो ये वाला साल 2 नशिस्तों में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये 12 सितारों को कहाँ किसी को क्या फ़ायदा देगा, क्या ब्लेसिंग्स देगा, उसके लिए हमें सुनना तो ज़रूरी है। और वो लोग जो ज़ाती तौर पे, ये तो जनरलाइज हॉरोस्कोप्स होते हैं, वो लोग जो अपनी ज़ाती रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये नंबर है मेरी स्क्रीन पे, 0302 नेटवर्क कोड है, नंबर है 444771। इस नंबर के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं आप, जो है विजिटिंग भी, टेलीफोनिक भी। तो ये नंबर आपकी मदद करेगा टेलीफोन अपॉइंटमेंट बुक होने के लिए। तो यहाँ पे आप राब्ता बिल्कुल कर सकते हैं। कंप्लेंट सेल भी बनाया है, ये नंबर आपको शिकायत यहाँ से मिल रही है तो 0306 कोड है, नंबर यही है। आप इस नंबर पे अपनी शिकायत जो है वो लगवा सकते हैं। तो जो शिकायत, बार बार मैं कहती हूँ कि मुझे टेक्स्ट कीजिए, व्हाट्सएप मत कीजिएगा। फिर जब मैं फ़ोन खोलती हूँ ना, यकीन करें मेरे पाकिस्तानियों को सलाम है, व्हाट्सएप की एक लाइन होगी, यार यही बात आप टेक्स्ट पे लिख दीजिए ना। मैं व्हाट्सएप नहीं रीड कर सकती, कोई 1000 व्हाट्सएप आ जाए, मुझे बताएं मैं कैसे उसको पढ़ सकती हूँ। तो मेरे साथ कुछ तो ताउन कीजिए, मैं हर फ्रंट पे अकेली औरत हूँ जो जिहाद कर रही हूँ ज़िंदगी का। तो मेरा बाजू बनिए ना, मेरे साथ, मेरा साथ दीजिए इस चीज़ में। बहुत सारे बहन भाई जो 2023 की इंडिविजुअल रीडिंग कराना चाहें, तो भी इसी नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक होगी। ज़रा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि नए साल पे एकदम रश आता है हम पे। जो है टेलीविज़न का भी रश आता है, जैसे वो नात हुआ का सीज़न होता है ना रमज़ान में, हमारा ये वाला सीज़न होता है कि नए साल। हालांकि मैं सियासी पेशगोइयों से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुकी हुई हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी कुछ पेशगोइयों का तसलसल जारी है इस साल भी, वो वही है, गुज़श्ता से पेवस्ता का सिलसिला है, तो शायद मैं अभी तो उनको भुगतूंगी कि जो पेशगोइयाँ मैंने दी हुई हैं। मोनोलॉग थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन क्योंकि आपको कुछ चीज़ें डिटेल में बतानी थी। इसको बिल्कुल ये ना समझिए, इसको शिर्क ना समझिए। शिर्क वहाँ आता है जहाँ हम किस्मत को बदलने की बात करते हैं, तावीज़, धागे, जादू टोनों की बात करते हैं। हम तो रहनुमाई ले रहे हैं। रहनुमाई लेने में ना आपका ईमान ख़राब होने जा रहा है, ना अपना ईमान कमज़ोर करें, ना मुझे ईमान से खारिज करें, वरना वो तो सीधा सीधा ईमान से खारिज होने वाली बात है कि अगर मैं उस काम में पड़ जाऊँ। मैं तो बार बार आपको कहती हूँ, ये अंदाज़ों का इल्म है, इम्कानात का इल्म है। जो ब्लेसिंग्स है वो भी आपकी नसीब से मिलनी है और आपकी दुआ से मिलनी है। अगर कोई आजमाइश आनी है तो वो भी हमारी अपनी कुछ अमाल की सख्तियाँ कह लीजिए, कुछ तकदीर की सख्तियाँ कह लीजिए। साथ ही तकदीर बनाने वाले ने कहा है कि मेरा गिला मखलूक के आगे मत करो, अपनी तकदीर को कभी बुरा मत कहो। आप सोचिए, जितना मैंने हम्बल लोगों को अल्लाह का शुक्रगुजार होते देखा है, मैंने बड़ी बड़ी जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो ब्लेस्ड लोग हैं, उतना ही मैंने उनको क्रिपिंग करते देखा है। अजीब ही अल्लाह की शान बेनियाजी है कि वो अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे भी खुश हो रहे होते हैं। शुक्र अल्लाह, और शुक्र करने से नेमतें बहुत बढ़ती हैं। खैर, अब हम बहुत, मैंने आपका सर खा लिया, लेकिन नया साल था, कुछ कहना, कुछ बात करना भी आपसे ज़रूरी था। और मेरा जो है ये हाइलाइट्स होंगी, लेकिन मुकम्मल तफसीलात के लिए आपकी दुआएं मुझे हर हफ्ते आपसे मिलने के लिए लाएंगी। तो मुकम्मल दुआओं के लिए जो है ना, वो आपने मेरा आना अपने साथ मांगना है, ताकि मैं आपके साथ जो है काम कर सकूं, आपके साथ चल सकूं, और मैं अपना फ़र्ज़ उसी तरह अदा करती रहूं जिस तरह हमेशा करती हूं। अगर कोई गलती हो जाए करे तो माफ़ कर दिया करें, क्योंकि इतना एक्सटेम्पोर बोलना, उसमें गलती का इम्कान तो बहरहाल होता है। तो जब रब ताला दरगुजर कर देते हैं, अब हम ताख़ीर किए बगैर, हर सितारे को अपनी हाइलाइट्स मिलेंगी 12 महीनों की। ये छोटी सी कोशिश है, अगर आपको पसंद आई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इसे जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई होगी और मेरा काम करने का मोराल भी बढ़ेगा।
اب تاخیر نہیں کرتے اور ملتے ہیں انشاءاللہ جو ہے ہر ستارے کے 12 ہائی لائٹس کے ساتھ۔ مکمل تفصیلات کے لیے ویکلی نہیں چھوڑ سکتے آپ، یہ صرف ہائی لائٹس ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے 12 ستاروں کو اور اپنے پیاروں کے ستاروں کو بھی پڑھیے، اور ہمارے لیے مزید ہماری فیملی میں اضافہ کیجیے، میری لاؤنج کی رونق بڑھائیے۔ میں ہمیشہ کہتی آئی ہوں اور کہتی رہوں گی کہ یو پیپل آر مائی اسٹرینتھ، یو پیپل آر مائی لائف لائن، یو پیپل آر مائی فیملی۔ تو یہ جو ہے اس لاؤنج کی رونق آپ لوگ ہیں، آپ ہیں تو میرا لاؤنج آباد ہے۔ تو اب کرتے ہیں انشاءاللہ 12 ستاروں سے، 12 مہینوں سے ملاقات، 12 ستاروں کی ملاقات کراتے ہیں 12 مہینوں سے۔ تو جی میرا خیال اب تاخیر نہیں کرتے، اپنا اپنا ہاروسکوپ سنتے جائیے گا۔ تھینک یو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید، اور آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے نا ہائی لائٹس کا، تو آج باری ہے برج پائسس، برج ہوت والوں کی، کہ ان کی 2023 کی ہائی لائٹس کیا کہتی ہیں۔ 2023 اللہ پاک سب کے لیے مبارک کرے، اور میرے پائسس پہ تو اسپیشل پیار، اسپیشل بلیسنگز میرے پائسینز نے بہت بھگتا ہے۔ ان لوگوں کے ستاروں کے جو جنرلائز ہاروسکوپ ہوتے ہیں ان کے بہت سارے فرنٹس کھل گئے تھے، تو اللہ کرے ان کے لیے تو بہت آسانیاں ہوں، اللہ پاک ان کی تو بہت منزلیں آسان کریں۔ تو جی جن کا نام، جن کو نہیں پتا کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، لیکن اگر ان کا نام اردو میں دال، انگلش میں ڈی سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی پائسس کی ہائی لائٹ سے اپنا گزارا کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ پائسینز آپ کی جنوری کی ہائی لائٹس ہمیں کیا میسج دیتی ہیں کہ جنوری کیسا گزارا جائے۔ شکر ہے مینٹلی پیسفل رہیں گے جنوری میں، فائنینشل آسانیوں کی بگننگ جنوری سے ہی ہو جاتی ہے، رشتہ داریوں میں بھی کچھ بہتر حالات بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گھر کے فرنٹ پہ ماں باپ، بہن بھائی، جو آپ کا گھر کا فرنٹ ہے اس پہ ذرا سا آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی کہ گھر کے فرنٹ پہ جو ہے نا وہ حالات آپ کے بہتر ہیں، تو وہاں پہ ذرا سا آپ کو توجہ دینی ہے۔ پھر میں آگے دیکھتی ہوں جو پائسز نظر آتا ہے ہمیں آپ کے لیے، کہ شکر ہے خواہشات اللہ پاک کسی رب نے کمپنسیٹ تو کرنا ہوتا ہے اپنے بندے کو، دنیاوی خواہش پوری ہو سکتی ہے، وہ کچھ دنیا کی کچھ چیز ہے، وہ دوستی سے ریلیٹڈ ہے، رومانس سے ریلیٹڈ ہے، یا آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ ہے، تو جنوری آپ کو اس میں بھاگ لگا کے جا سکتا ہے۔ اب ہم جاتے ہیں کہ ہمارے پائسینز کا فیبروری کی ہائی لائٹس ہمیں کیا کہتی ہیں۔ جی پائسینز تھوڑا سا پیشنس کے ساتھ میرے ساتھ چلیے گا، کیونکہ کمپیوٹر نے اپنی مرضی سے ڈائریکشن بدلنی ہے۔ اچھا جی، جب ہم آتے ہیں فیبروری کے مہینے میں، تو ہمیں اور پازیٹیو نظر آتے ہیں، مینٹلی آپ ہمیں پہلے سے زیادہ مزید پیسفل نظر آتے ہیں، مال کی آسانی ابھی بھی یہاں پہ انڈیکیٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، رشتوں میں فلکچویشن ضرور ہے لیکن آپ کے کنٹرول میں۔ ہاں، فیبروری میں جو گھر کا فرنٹ آپ کو اپسیٹ کر رہا تھا نا، ماں باپ، بہن بھائی، ہوم لینڈ سے ریلیٹڈ چیزیں، وہاں پہ اب سکون آ چکا ہے، وہاں پہ اب تھوڑی سی جو ہے وہ چیزیں بہتر ہو گئی ہیں آپ کے لیے۔ اب ہم چلتے ہیں جی آپ کے جو ہے آ گیا مارچ، کہ کیا کہتا ہے ہمیں آپ کا ستارہ، آپ کے مارچ کے جو ہائی لائٹس ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ جی پائسینس اللہ کا شکر ہے یہاں پہ بھی پیسفل ہیں، کانفیڈنس، خود اعتمادی، فائنینشل ریلیف، اور ستارہ بڑھتا ہے، رشتوں پہ آپ کی گرپ، آپ کا کنٹرول مزید سٹرونگ ہو جاتا ہے، دوستی والا خانہ بھی اس مہینے میں آپ کے انڈر کنٹرول ہے، تو شکر ہے کہ کوئی بھی معاملات یہاں پہ آپ کے خراب نہیں ہیں۔ اب ہم جائیں گے جی مارچ کے بعد آگے آپ کا اپریل کیسا گزرے گا، اپریل کی ہائی لائٹس ہمیں کیا کہتی ہیں۔ جی اب آ گیا اپریل کی جو ہائی لائٹس ہیں۔ جی پائسینس اللہ کا شکر ہے اس وقت تھوڑا سا وہ جو
جس نے دماغ پہ بڑا کنٹرول رکھا ہوا تھا نا، اپریل میں اس ستارے نے وہاں سے جگہ چھوڑ دی ہے۔ اب آپ کا دماغ کام کرے گا، فائنینشیل اسٹریٹجیز پہلے سے بہت بہتر بنیں گی، رشتے اور آپ کے لیے آپ کے لیے انڈرسٹینڈنگ ہو جائیں گے، سسرال، آپ کا خاندان۔ ہاں، اس مہینے میں آپ نے اپنے بچوں کے معاملات میں ذرا ویجیلنٹ رہنا ہے، اور اپنی لو لائف، اپنی رومانس سے ریلیٹڈ جو لائف ہے اس میں ذرا سا آپ نے ویجیلنٹ رہنا ہے، کیونکہ ستارہ وہاں پہ جو ہے ہمیں آپ کے لیے تھوڑے سے پرابلمس پیدا کر سکتا ہے، یا آپ کے لیے تھوڑے سے مسائل لا سکتا ہے آپ کے اس ایریا میں، یعنی بچوں اور رومانس سے ریلیٹڈ جو ایریا ہے۔ اس کے بعد ہم چلیں گے جی آپ کا اپریل کے بعد آ گیا میرے پائسینس کا مئی کیسا گزرے گا۔ مجھے آپ لوگوں کی بات بڑی معصوم لگتی ہے کہ پہلے ہمارا ستارہ بتا دیا کریں، پھر آپ تھک بہت جاتی ہیں، لیکن اس لیے آج میں فریش دماغ کے ساتھ کام کر رہی ہوں۔ تو جی اب آ گیا ریلیشن شپ میں بھی شکر ہے اللہ کا بہتری ہے، فائنینسز میں بھی بہتری ہے، رشتوں میں تو بہت بہتری ہے، سسرال ہے، نئے رشتے بنے ہیں، خاندان ہے، پیرنٹس ہیں، بہن بھائی ہیں۔ لیکن اس مہینے میں بھی جو انڈیکیشن ہے وہ آپ کے لو لائف اور بچوں سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں، یعنی اپریل اور مئی میں اگر ہماری پائسس بہنیں بچہ کنسیو کیے ہوئے ہیں تو ان 2 مہینوں میں اپنی بہت کیئر کریں گی۔ کنسیو کرنا چاہتی ہیں تو ان 2 مہینوں کے بعد کر لیجئے، تاکہ خطرے والے ٹائم سے آپ نکل جائیں۔ اب مئی کے بعد ہم چلیں گے جون میں۔ جی یہ اب آ گیا پائسس آپ کا جون کا مہینہ۔ شکر ہے ازدواجی زندگی، کاروباری زندگی میرے پائسس اب کیپیبل ہیں، کیونکہ سٹریس ختم ہو چکا ہے 8 مارچ کے بعد سے۔ اب آپ کیپیبل ہیں اپنے رشتوں کو چلانے کے۔ اب آپ کی ماشاءاللہ جو آپ پہ کرم رہا پچھلے 5 مہینے فائنینسز کا، ہو سکتا ہے بہت سارے پائسس پلان کریں شہر بدلنے کا، یا بہت سارے پائسس کا تبادلہ یا پوسٹنگ اپنے من پسند سٹیشنز پہ ہو جائے، یا آپ کے جو گھر والے ہیں اس وقت آپ کے ساتھ فل تعاون میں نظر آتے ہیں۔ اب وہ والا ٹائم گزر گیا جو اپریل میں ہمیں انڈیکیٹ کر رہا تھا بچوں سے ریلیٹڈ یا لو لائف سے ریلیٹڈ ہاؤس میں۔ اس وقت ماشاءاللہ صحت میں ذرا جارحانہ سٹائل رہے گا، اور جو بہت سارے پائسس جو ملازمت میں ہیں تھوڑا مطلب معاملات میں تیزی تو ہے، لیکن یہ میں ضرور انہیں کہنا چاہوں گی کہ ذرا سنبھل کے چلیے گا، کیونکہ یہ والا جو مہینہ ہے تھوڑا آپ کا جارحانہ اور اگریشن جو ہے وہ کہیں مسائل نہ پیدا کر دے کو ورکرز کے ساتھ یا ماتحت جو ملازمین ہوتے ہیں، تو یہاں تھوڑا سا جارحانہ سٹائل آپ کا رہے گا۔ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی جون کے بعد آپ کو مجھے گائیڈ کرنا پڑے گا، آ گیا جولائی۔ تو جی اب آ گیا پائسس کہ آپ کا جولائی کا مہینہ کیسا گزرے گا، اور جولائی میں ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ شکر ہے رشتے آپ کے سسرال ہیں یا نیا شہر ہے، زندگی کافی آسان نظر آتی ہے۔ اس وقت تھوڑے سے مسائل آپ کو پارٹنرشپ میں آ سکتے ہیں، چاہے وہ کاروباری پارٹنرشپ ہے یا وہ ازدواجی زندگی ہے۔ اس کے علاوہ یہ شکر ہے کہ اس وقت رومانس اور بچوں سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں اس وقت آپ کے گرپ سٹرونگ ہے ان معاملات کے اوپر۔ جاب اور صحت کے معاملات میں بھی اب آسانی ہے، جو کہ پچھلے مہینے میں مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس مہینے میں ہمیں آپ کے لیے اس میں آسانی نظر آتی ہے۔ اب ہم چلیں گے جی اگلا آ جائے گا آپ کا مہینہ، کبھی کبھی لیپ ٹاپ انکار کر دیتا ہے، میں نے بہت مشکل آپ لوگوں کی ہائی لائٹس پہ کام کیا ہے۔ جی اب ہمیں یہ آ گیا، یہاں پہ بھی ریلیشنز جو ہیں نا پائسینس، وہ ذرا سمجھداری سے، دوستیاں ریلیشنز ان میں ہمیں آپ کی سمجھداری ریکوائرڈ ہے۔ وہ کاروباری ریلیشنز ہیں، سوشل ریلیشنز ہیں، یا آپ کی ازدواجی معاملات ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے رشتہ داریاں خاندان کے ساتھ ٹھیک ہیں، فائنینسز میں آپ کو ذرا یہاں سنبھلنا پڑے گا، اس میں فضول خرچی کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی اس مہینے سے، یا آپ نے کسی پلاننگ کے لیے کسی پہ اندھا اعتماد نہیں کرنا۔
आपने किसी को उतना ही कर्ज देना है, ना भी वापस आए तो आप उसे मैनेज कर सकें, आप गुजारा कर सकें। और दूसरा जो है, जॉब में बहुत बेहतरी है माशाल्लाह इस महीने में, सेहत में बहुत बेहतरी है, और सबसे ज़्यादा जो बेहतरी है वो रिलेशनशिप में जो है। अल्लाह का शुक्र है कि चाहे एक सितारा कियोस पैदा कर रहा है, लेकिन दो सितारे आपके रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, उसमें बदमज़गी नहीं पैदा होने देंगे। तो ये दो सितारे अपना रोल प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, जॉब, सेहत, इसमें अल्लाह के हुक्म से बेहतरी नज़र आती है। अब इसके बाद हम चलेंगे जी आपका सितंबर। जी, अब मैं आ गई आपके सितंबर के महीने पे, और सितंबर का महीना आपका हमें क्या कहता है कि रिलेशनशिप में वही सिचुएशन है, कभी खुशी कभी गम वाली जो है। फाइनेंसेस में वार्निंग डबल हो जाती है। और दूसरा जो है, रिश्तेदारियां, ससुराल, ख़ानदान, ये आपकी सपोर्ट में है। जो मुलाजमत में पाइसेस लोग हैं उनके लिए भी सितारा ठीक है, लेकिन वार्निंग इसमें अगर डबल हो जाएगी सितंबर के महीने में, तो वो फाइनेंशियल एरिया में। कंप्लीट तफसीलात के लिए आप हमारा वीकली हॉरोस्कोप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि ये हाइलाइट्स मैं दे रही हूँ। सितंबर के बाद हम चलते हैं जी अक्टूबर के महीने। जी, अब हम आगे पाइसेस आपके अक्टूबर की हाइलाइट्स पे। यहाँ पे फिर डबल नहीं, अब ट्रिपल वार्निंग होगी फाइनेंसेस में। प्लीज़ आपने इन महीनों में मोहतात हो जाना है। मुझे पिछले 2 जो महीनों से मैं देख रही हूँ, इस महीने में इंटेंस सिचुएशन हो जाती है। तो माली मुआमलात से रिलेटेड पाइसेस आपने कोई गलती नहीं करनी, आपके पास गुंजाइश नहीं है उस गलती की। ये ना हो कि जो कमाया था साल के शुरू में वो कोई आपको, मैं तो कहूँगी अपने पैसे को इंसान खुद खा ले बजाय कि कोई दूसरे खा लें। लेकिन जॉब एरिया में सितारे ठीक चल रहे हैं, रिलेशनशिप एरिया में सितारे आपकी बैकबोन हैं, चाहे वो रिलेशंस आपकी अज़दवाजी हैं, कारोबारी हैं, और सेहत के मामलात भी बेहतर हैं। सिवाय अगर वार्निंग आ जाती है ये अक्टूबर में बयान कर रही थी ना, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर कांस्टेंट हमारे बस वार्निंग आ रही है। तो पाइसियंस आगे नवंबर में हम पहुंच गए 2023 की हाइलाइट्स पे कि कैसा रहेगा आपका 2023 की जो है नवंबर का महीना। बहुत सारी चेंजेस इसमें हो चुकी होंगी। वो जो फाइनेंशियल वार्निंग थी वो कम हो गई है, और बहुत सारे लोगों के लिए कुछ आसानियां बन रही हैं। जो चीज़ आप लोगों को मैं डराती थी कि जी कोई केस ना बन जाए, अब आप जो बाहर जाना चाहते हैं, वैसे तो 17 जुलाई के बाद से सितारा आपकी फेवर में आ गया था। जो लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, अब और आसानी है। ये वाला टाइम हमारे पाइसियन स्टूडेंट्स के लिए है, फिर उन पाइसियंस के लिए जो कोई इम्पोर्टेंट वीज़ा हासिल करना चाहते हैं। रिलेशनशिप एरिया में फिर से ज़रा सी सिचुएशन इंटेंस होती है, और ज़्यादा ये लगता है कि औरतों के लव स्टार ज़रा फिरकी घूम सकती है, और मर्दों को ज़रा सी तंगी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये लिमिटेड सा टाइम है, और हमारे पाइसियंस में इतना पेशेंस है कि आप इजीली इन चीज़ों को मैनेज कर लोगे। फाइनेंसिस में हम आपको फ्री बर्ड नहीं कह सकते, लेकिन वो जो इंटेंस वार्निंग चल रही थी अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, वो वाले हालात कम से कम नहीं हैं। और बाकी जो अभी भी जिन पाइसेंस ने शहर बदलना है या मुल्क बदलना है, 2 तारीखें अगले साल की नोट कर लीजिए। यानी कि 1 जून से एक सितारा सीधा हुआ, दूसरा 17 जुलाई से सीधा हो गया, और अब ये नवंबर का महीना। ये 3 ऐसे आपके पास वो आएंगे दौरानिए, जिसमें आप अपनी मूव शहर बदलना है या मुल्क बदलना है, या जो बच्चे जिन्होंने पढ़ने के लिए बाहर अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, या वो पाइसियंस जिन्होंने को जान खलासी करानी है, किसी मसले में फंसे हुए थे, अब सितारा उनकी फेवर में आ चुका हुआ है। अब हम चलते हैं हमारा जो है आखिरी महीना 2023 का, अल्लाह करे खात्मा जो है वो बिल खैर हो आपका। और अब हम आगे आपके 2023 के जो है कि उसका एंड कैसे होता है पाइसियंस। अल्लाह का शुक्र है, रिश्ते
फिर आपका कंट्रोल, रिश्तों ने टूटना नहीं था, कभी कभी रिश्ते थोड़ी सी आजमाइश बन जाते हैं। फाइनेंसेस जो आजमाइश थोड़ी थोड़ी करके बनना शुरू हुए थे 1 जून से, दिसंबर से चीज़ें आपकी ग्रिप में वापस आ जाती हैं अल्लाह के फजल से। अल्लाह ही ने देना है, जब देना है, जहाँ से देना है। इस वक्त पाइसियंस, इस साल की बेस्ट स्ट्रेटजी है ज़मीन में पैसा कमाने की, अगर आपको मौके मिले। दूसरा, इस वक्त आपको बिजनेस में मौके मिलेंगे। आप इस वक्त आपने ग्रैब करनी है जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि इस वक्त जो कारोबारी पाइसेस अफराद हैं, इसमें उनके लिए मज़ीद बेहतरी बनती हुई नज़र आ रही है। रिलेशनशिप एरिया भी शुक्र है, अब वो जो वहशत थी ख़त्म है। जो रिश्ते हैं, ससुराली हैं, ख़ानदान के हैं, वो अल्लाह का शुक्र है, वहाँ पे भी सितारे की पोजीशन ठीक है। और थोड़ी बहुत गलतफहमियां तो हो ही जाती हैं, लेकिन कोई बड़े मसले नहीं नज़र आते। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अल्लाह के फजल से ख़ात्मा बिल खैर होता है, क्योंकि कारोबार भी बेहतर नज़र आ रहा है, सोशल साख बेहतर नज़र आ रही है, फाइनेंसेस बेहतर नज़र आ रहे हैं, अज़दवाजी ज़िंदगी या कारोबारी पार्टनरशिप वो भी ट्रैक पे है, पटरी पे है। जो बीच में थोड़ा बहुत कियोस आया था वो भी यहाँ पे संभल चुका होगा, जब तक आप 2023 को रब के हुक्म से, अगर उसने ज़िंदगी बख्शी, अगर आप खुदा हाफिज़ कह रहे होंगे। तो ये थी मेरे प्यारे सितारे पाइसेस की। जितना मैंने डिटेल से पाइसेस आपकी हाइलाइट्स दी हैं, इतनी मैंने किसी और सितारे की नहीं दी है। तो वो मेरी पिछली अगर कोई शिकायत है तो उसको मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर किसी मेरी दी हुई मदद से फ़ायदा हो जाए तो उसके बदले में अर्ज़ी इतनी है कि आपने रब से शुक्राना अदा करते हुए इतना कह देना, जब आप अपनी किसी चीज़ का शुक्राना अदा करें, कि अल्लाह पाक सामिया की ज़िंदगी भी आसान फरमा दीजिए, उसको हमारे लिए भी काम करना आसान लगे, और उसको काम आपके लिए भी करना है, अपनी रोज़ी रोटी के लिए भी करना है। तो ख़ास तौर पे आपने मेरे लिए दुआ कर देनी है, क्योंकि आपकी दुआओं से ही तो ये बात अब तक बनी हुई है। तो जी, अब मुझे दीजिए इजाज़त सामिया खान लाउंज से, इस नोट के साथ कि जब अपना शुक्राना अदा करेंगे इस साल की ब्लेसिंग्स का, तो हमारा भी नाम याद रखेंगे कि अल्लाह पाक इसके बदले में उस औरत की ज़िंदगी भी उस पे आसान कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह वीकली अपडेट्स के साथ मुलाकात होती रहेगी। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए। हमें चाहते हैं हमारी फैमिली बढ़े और हमारा लाउंज और बढ़ जाए, हमारा घर और बड़ा हो जाए आपके आने से, और रोशनियाँ आ जाए। इंशाल्लाह रहेगी मुलाकात, अगर मेरे रब ने ज़िंदगी दी और सेहत की सलामती दी। फ़ी अमानुल्लाह।